क्या टैरिफ किंग डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी का अंत होने वाला है? क्या भारत और यूरोप ने मिलकर वाशिंगटन और बीजिंग की नींद उड़ाने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला खोज लिया है? 26 जनवरी 2026 की सुबह सिर्फ एक परेड नहीं थी, बल्कि एक आर्थिक युद्ध का ऐलान था। अब कारण क्या? इस युद्ध में भारत अब जो है वो किसी के आगे झुकने के बजाय दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत का साथ, जो ताकत के साथ है वो बराबरी की मेज पर बैठा है। लेकिन सवाल ये है, क्या यह डील वाकई भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी या फिर एक ये कह सकते हैं कि एक से बचने के लिए दूसरी के दरवाजे पर अपनी शर्तें गिरवी रख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या यह हस्ताक्षर आम हिंदुस्तानी की जेब और रोजगार तक पहुंचेंगे? क्या बाजार में सस्ती यूरोपीय गाड़ियां और शराब की बाढ़ आ जाएगी? और क्या भारतीय कपड़ा उद्योग यूरोप में बांग्लादेश और वियतनाम को पछाड़ पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। असल कहानी की जड़ें 19 साल पुरानी है। 19 साल पुरानी साल था 2007, जब भारत और यूरोप ने आपस में व्यापार बढ़ाने की बात की थी। यूरोप चाहता था कि उनकी गाड़ियां और शराब भारत में बिके, और भारत चाहता था कि हमारी उद्योग और लोग जो हैं यूरोप में आसानी से जगह बनाए। 2013 तक ये बातचीत बंद हो गई और फाइलें धूल झेलने लगी। लेकिन तभी ट्रंप साहब की एंट्री हुई। उन्होंने अमेरिका को नंबर 1 बनाना था, नंबर 1 बनाने के लिए वो लगे हुए थे, और उनके टैक्स और धमकियों ने भारत और यूरोप को करीब ला दिया। जो 19 साल में नहीं हुआ था वो कुछ महीनों में संभव हो गया। अब सवाल ये है, एक डील का फायदा किसे होगा? यानी इस डील से किस किस को फायदा होगा? यूरोप में 45 करोड़ लोग हैं जिसके पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है, और वो अच्छा सामान खरीदना चाहते हैं। अब तमिलनाडु के तिरुपुर के कपड़ा व्यापारी से लेकर कोल्हापुर के छोटे जूते बनाने वाले तक, उनके सामान पर टैक्स कम होने से मुनाफा बढ़ेगा और वे इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन यूरोप ने भी अपनी शर्तें रखी है। शर्तें क्या है? तो मर्सिडीज, BMW और ऑडी जैसी गाड़ियां अब सस्ते टैक्स पर आएंगी, और विदेशी शराब, जैतून का तेल, पनीर और चॉकलेट भी सस्ते होंगे। लेकिन यही वो जगह है जहां ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा डर आता है। क्या हम सिर्फ अमीरों के लिए बाजार खोल रहे हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्नवाचक है। बिहार की बात करें तो यहाँ के छोटे उद्योग और कारीगर भी इस डील से सीधे जुड़े हैं। पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर के उद्योग और यूरोप में अपने हुनर को दिखा सकते हैं। सिलाई, हस्तशिल्प, जूते, कालीन, बिहार के लोग भी जो हैं इस वैश्विक अवसर का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही बिहार के युवाओं के लिए यूरोप में नौकरी और स्किल से एक जो नए रास्ते हैं ना वो खुलेंगे। लेकिन यहाँ भी एक चुनौती है। क्या हमारी क्वालिटी और यूरोप के कड़े मानकों पर खरे उतरेगी? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। कार्बन टैक्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसी बाधाएं हैं, यह तय करेंगे कि वह हम जो हैं सिर्फ ग्राहक बनकर रहेंगे या खुद भी लाभ कमाएंगे। सरकार ने रास्ता तो बना दिया है, लेकिन असली रेस हमारी स्किल, मेहनत और क्वालिटी के दम पर जीती जाएगी। यूरोप अपने स्वार्थ के लिए डील कर रहा है, लेकिन अगर भारत ने इस अपने स्वार्थ के लिए भुनाया तो हम विश्व गुरु बनने की दिशा में बड़ा कदम उठा सकते हैं। अब तो सवाल बस यही है, क्या हम दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर घुसने के काबिल हैं जो हम दरवाज़ा खोलें? बिहार के कारीगर, व्यापारी और युवा इसका जवाब देंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आप तैयार हैं इस नए दौर की रेस में हिस्सा लेने के लिए? फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।